सागर जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, मैं भगवान से मन चाहा वरदान प्राप्त करना चाहता हूं। मैं ऐसी कौन सी तपस्या साधना करूं जिससे भगवान स्वयं वर देने के लिए प्रकट हो जाएं? बड़ी अच्छी बात है। अर्थार्थी भी भक्त कहे गए हैं, भगवान ने कहा है। पहली बात तो ब्रह्मचर्य से रहो, दूसरी बात पवित्र आहार करो, वो भी अल्पाहार जिससे प्राण पोषण हो जाए, और निरंतर नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। किसी की निंदा न करो, किसी की निंदा मत सुनो, अल्पाहार करो और ब्रह्मचर्य से रहो और निरंतर नाम जप करो। करके देखो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन खिलवाड़ नहीं कर पाना, कर लो। भगवान को साक्षात्कार करना खिलवाड़ नहीं, करके दिखाओ। ब्रह्मचर्य किसी भी तरह से खंडित नहीं होना चाहिए, वाणी में मौन, किसी की निंदा स्तुति नहीं होनी चाहिए, और निरंतर नाम जप और अल्पाहार भगवान की शरण में होके करो। मनुष्य शरीर मिला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लगो ऐसा, ठीक है। निरंतर नाम जप करो, अल्पाहार करो, संयम से रहो, तब आप आगे बढ़ पाओगे परमात्मा। कितने दिन लगे? जब तक भगवान न प्रकट हो। वो तो तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे, हृदय पवित्र होगा। आप कितने जन्मों का कितना पाप का हिसाब है, वो तो जपते रहो। जब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा तब प्रकाशित हो जाएंगे भगवान। जब तक भगवान न प्रकट हो तब तक करते रहो, निरंतर नाम जप करते हो। जन्म जन्म मुनि यतन करा ही तुम्हें, तो एक ही जन्म की बात है। तो जन्म जन्म मुनि लोग यतन करते हैं, तो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। करो ऐसा, ठीक है। महाराज जी इन्होंने लिखा मन चाहा वरदान, तो मन ही मर गया तब तो फिर मन ही मर गया तो नहीं। जैसे ध्रुव जी ने अटल पदवी की चाह की, तो भगवान ने अटल पदवी दी, उनको अटल पदवी दी। तो अगर चाह करके चलोगे तो भगवान चाह पूरी, वो चाह तुम्हारी बनी रहेगी जब तक जब भगवान मिलेंगे तब वो चाह नष्ट हो जाएगी, तो भगवान उसे पूरी कर देंगे नष्ट होने पर भी। हाँ, पूरी कर देंगे। विभीषण जी कह रहे हैं भगवान से कि अब नहीं चाहिए। तो भगवान कह रहे पहले तो चाह की थी, तो कह रहे हाँ, उर्कच प्रथम वासना रही, पहले वासना थी। अब प्रभुपद सरित आपके प्रेम रूपी चरणों का दर्शन करके वो सब बह गई। अब नहीं, पर भगवान ने कहा नहीं, एक कल्प तक लंका का राज्य स्वीकार करो। ये जो चाह करोगे, हर इच्छा कछु दुर्लभ नहीं, भगवान की कृपा प्रसाद से सब पूर्ण हो जाएगा। तो लगो, हम तो ये बहुत अच्छी बात है, भगवान में लग करके वरदान चाहते हो। क्या वरदान चाहते हो? चक्रवर्ती राजा। अब खैर चक्रवर्ती तो नहीं रह गया है, चक्रवर्ती रह ही नहीं गया है। चक्रवर्ती का मतलब होता है जहां से सूर्य उदय होता है, जहां तक अंत होता है। अब तो कलयुग में चक्रवर्ती रह ही नहीं गया है। अब तो जो सतयुग आएगा उसमें बन जाए। हाँ, तपस्या करो, अगर भगवान चाहेंगे तो अन्य युगों में कभी ऐसा। कलयुग में तो चक्रवर्ती सम्राट पद का धीरे से काम खत्म हो चुका है। अब तो अलग अलग देश के राजा हैं, अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तब तो ऐसा, अगर भगवान ही को प्राप्त कर लो तो कौन सब, फिर तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के दास हो गए, तो सब कुछ तुम्हारा ही है। छोटी चक्रवर्ती सम्राट पद बहुत छोटा है। देवराज इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद भी जिस पद के आगे छोटा है वो है हरिदासत्व। भगवान के दासत्व को क्यों नहीं मांगते कि मैं सदैव आपके चरणों के समीप रहूं, आपको देखता रहूं, निरंतर नाम जप करूं, आपके प्रेम में रोऊं। ये बात मान। चक्रवर्ती सम्राट बहुत से हो गए, धूल दूसरित हो गए, कौन जानता है। इतिहास के पन्नों में लिखे रह गए, और उनके बने हुए जो महल थे वो खंडहर हो गए। क्या है चक्रवर्ती सम्राट? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।